हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे और यहाँ पे बात करें इस टॉपिक की, संविधान की विशेषताओं की। तो देखो, टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के 30+ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, स्क्रीन पे आ चुका है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। कई बार इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो किस देश का है। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, इनमें काफी बार रिपीट हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है भारत, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत का जो संविधान है ये सबसे बड़ा, मतलब कि सबसे बड़ा लिखित, मतलब सबसे बड़ा जो संविधान है वो इंडिया का है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, किस तरह का देश माना गया है भारत को, ये आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शंस है एक अर्ध संघ या फिर स्वतंत्र राज्यों का एक संघ या फिर राज्यों का एक यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, भारत की बात करें तो संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का यूनियन। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन। ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान किस तरह का है। ऑप्शंस देखिए, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर या फिर कठोर कम लचीला अधिक या फिर कठोर अधिक लचीला कम। फ्रेंड्स, भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो कठोर कम और लचीला अधिक। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान जो है इस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। ऑप्शंस देखिए इसके लिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का या फिर ब्रिटेन के संविधान का या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान का या फिर कनाडा के संविधान का। देखो, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में जो संविधान है, मतलब भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था अपनाई गई है ये बताना है। ऑप्शन ए अमेरिकी आध्यात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली या फिर फ्रांसीसी आध्यात्मक प्रणाली या फिर सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च कौन है, संविधान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा बतानी है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। फ्रेंड्स, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र की बात करें तो कितनी है भाई, 18 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता बताइए। ऑप्शन है ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति या फिर शक्तियों का एकीकरण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में संघीय शब्द जो है इसकी जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। ऑप्शंस देखिए, संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ या फिर इकाइयों का संघ। हमारा आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, हमें बताना है कि भारत का जो संविधान है इसमें कितनी सूचियां हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में टोटल कितनी है, 3 सूचियां। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार
किससे प्राप्त करता है? इसके लिए ऑप्शंस देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, या फिर समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, या फिर भारत की जनता से, या फिर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है भारत की जनता से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है किसमें? ऑप्शंस देखिए, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या फिर संविधान में। फ्रेंड्स, भारत में वैध प्रभु सत्ता की बात करें तो किसमें निहित है? संविधान में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान में। नेक्स्ट देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की बात हो रही है कि इसकी संरचना जो है वो किस प्रकार की है? ऑप्शन है संघीय, एकात्मक, कठोर, या फिर कुछ एकात्मक कुछ कठोर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। देखिए नेक्स्ट, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की जो अवधारणा है इसने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन है फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, या फिर स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भाई इनमें से बताओ भारतीय संविधान का कौन सा एक दर्शन नहीं है? एंड ऑप्शंस है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समता और साम्यवादी राज्य। तो राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ऑप्शंस देखिए, संसद, धर्म, संविधान, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। आंसर हो जाएगा संविधान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है ये कैसा है ये बताइए। ऑप्शंस देखिए, कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, या फिर असंत कठोर असंत लचीला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है? ऑप्शन है नम्य, या फिर अनम्य, या फिर नम्य और अनम्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी, नम्य और अनम्य। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसका तात्पर्य बताइए, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य होता है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने 4 ऑप्शंस है, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान अध्यात्मक है, बिल्कुल भी नहीं। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है। फिर यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है भारत एक कुलीन तंत्र है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर दे रखा है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो भारत जो है वो एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलो देखिए, इनमें से बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि ये एक मौलिक संविधान है। भारत का जो संविधान है इसके बारे में बात हो रही है कि ये एक मौलिक संविधान है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर जो भारत का संविधान है ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है। इसके लिए देखो, पहला जो कथन दे रखा है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, या फिर भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, या फिर भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई ये तीनों जो है ना, तीनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से बताइए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वव्यापक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे बड़ा मतलब कि जो भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा, सबसे लिखित और मतलब सबसे बड़ा संविधान है। तो ये बात जो है ये पूरी तरह से सरासर एकदम सही बात है। फिर दूसरा दे रखा है ऑप्शन बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। ये बात भी बिल्कुल सही है, मैंने पहले भी बताई थी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। हाँ बिल्कुल,
अब यहाँ पे बचता है ऑप्शन डी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 तो सही है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है, बिल्कुल किया गया है। फिर भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार में की व्यवस्था करता है, और इसमें जो एज होती है मताधिकार की वो कितनी होती है भाई, 18 वर्ष की, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए, भारतीय संविधान का समरूप किस प्रकार का है। ऑप्शन है एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, या फिर संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या फिर भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ये ऑप्शन से दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए मौलिक संविधान है, या फिर वकीलों का स्वर्ग है, या फिर विकासशील संविधान है, या फिर तानाशाही संविधान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वकीलों का स्वर्ग है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों है, कारण बताइए। ऑप्शन ए केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, हाँ बिल्कुल ये बात सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, या फिर ये अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ बोला है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, या फिर निर्वाचन आयोग। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा आप ध्यान से अच्छे से। भारतीय संविधान का अभिभावक पूछा है, जो कि है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, अध्यक्षतात्मक शासन का जो उदय है वो सबसे पहले किस देश ने किया था। अब इसके लिए 4 ऑप्शंस है, तो भाई इसका सबसे पहले किया था यूएसए ने, तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी कैपिटल की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी है, और करेंसी है यूएस डॉलर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, या फिर संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान की बात हो रही है भाई, किस प्रकार वर्णन करेंगे। ऑप्शन ए आकार के मध्यम, या फिर बहुत छोटा और संस्कृत, या फिर विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, या फिर ये लिखित संविधान नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको। ऑप्शन है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों, या फिर धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है इनको, या फिर धार्मिक भाषाई और नरजातीय अल्पसंख्यक जो है इनको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखो शेयर करने से क्या होगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और इससे क्या होगा, देखो जितना आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स मिलता है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स, उतने ही वीडियोस, उतने ही बेस्ट कंटेंट जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टॉपिक वाइज ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे वो क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।